और अध्याय 2 की बात चल रही थी। अध्याय 2 में वहाँ पे इसी इंद्रियों के राग और द्वेष के बारे में बात चल रही थी, लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में। तो एक बड़ा ही मस्तीखोर बच्चा था, वो इस तरह के एग्जाम्पल देता था कि सब लोग हंसने लगते थे। तो उसने बोला कि सर ये सब तो ठीक है, मतलब कि लाइकिंग डिसलाइकिंग ठीक है, लेकिन सपोज करो कि कोई बंदी मुझे बहुत पसंद आ गई, लाइकिंग है, तो अच्छी बात है कि खराब बात है? गीता क्या बोलती है, छोड़ दो उसे। पहाड़ है, जंगल है, हवा है, बादल है, सूरज है, तारे हैं, चंद्रमा है, इन सबसे भी हमारा जीवन उतना ही ज्यादा नहीं है। उनसे हम लोग बिना मांगे लेते जाते हैं। तो जब बिना मांगे लेते जाते हैं तो तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बोला भी है कि आप अगर बिना चुकाए हुए किसी से ले लेते हो तो आप चोर हो। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन, और उस दिन सरस्वती पूजा का भी शुभ अवसर था। हमने जानना चाहा श्रवण सिंह जी से कि भक्ति योगा का जिंदगी से कैसे संबंध है। द भगवत गीता में कहा गया, बताया गया है, चूँकि उस दिन राष्ट्र भक्ति का भी दिन था और अपने ड्यूटीज़ यानी स्टडीज़ के प्रति भी भक्ति का दिन था। तो भक्ति योगा और ज़िंदगी के बारे में चलिए जानते हैं। आइए जानते हैं श्रवण सिंह जी से कुछ और। तो जितने भी अपने दर्शक हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, सबको माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस, उपासना दिवस और साथ में अपने भारतवर्ष के गणतंत्र दिवस की घनघोर बधाइयाँ, हार्दिक बधाइयाँ। और अगर आप इस दिन को लोगे, ये दिन बहुत ही, मुझे लगता है कि अगर गणतंत्र दिवस और माँ सरस्वती का जो विद्या के प्रदान करने का दिवस है, वो दोनों एक साथ अगर जुड़ जाए तो समझ लो कि गीता की सारी फिलॉसफी उसी में आ गई। गणतंत्र दिवस को अगर आप ऐसा लेते हैं कि जैसा हम लोग जानते हैं डिफिनेशन वाइज कि एक ऐसे अथॉरिटी की पूजा, एक ऐसे अथॉरिटी के बारे में सोचना जहां पर कि हम लोगों ने कोई भी अपनी तरफ से किसी को अपॉइंट नहीं किया है। अपनी तरफ से कोई राजा जो है, उसका बेटा जो है, वो हमारा शासक अपॉइंट नहीं हुआ है। जो सही में गण है, जो क्वालिटी वाले हैं, जो कि हम लोग अपनी तरफ से चुनते हैं कि हम में से जो बेहतर है, उस बेहतर को हम लोग चुन के बोलते हैं कि आओ भाई, मेरे लिए आप एक अच्छी सी जीवन शैली का निर्माण करो। और अगर हम लोग माँ सरस्वती के बारे में बोले कि जो कि विद्या की दायिनी देवी है, तो विद्या का एकमात्र जो सनातन धर्म में उद्देश्य बोला गया है, या विद्या सा विमुक्त, विद्या वो जो कि आपको मुक्त करे। किससे मुक्त करे भाई? तो आपके संकीर्ण विचारधाराओं से मुक्त करे, आपके संकुचित मानसिकता से आपको मुक्त करे, आपको ऊपर की तरफ लेते जाए, आपको ग्रोथ की तरफ लेते जाए, आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने की तरफ लेकर चले। और ऐसा जब होगा तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप में उत्कृष्ट होता जाएगा, अपने एफर्ट्स में, अपने विचारों में, और उत्कृष्ट होता जाएगा तो वो एक समाज के गण बनने के लिए, समाज का वो प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने के लिए एक वो उत्तराधिकारी हो पाएगा, उसके लिए अधिकारी हो पाएगा। तो इस दिन अगर हम लोग यहाँ पर ये सोचें कि ऐसा कोई प्रण ठानते हैं, खासकर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बोलता हूँ, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, युवा वर्ग हैं, वो अगर ये ठान लें कि हम लोग धीरे धीरे क्या करें कि अपने जो पैरोकियल माइंडसेट है, जो अपने लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस को ओवरकम करते जाएं, और ओवरकम करते करते धीरे धीरे अपने पर्सनालिटी की बुलंदियों को छुएं, जितना वो कर सकते थे उस पिनाकल पे पहुंचे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इस दो दो दिन का, जो इस दिन दो जो अपने हो रहे हैं पर्व, एक राष्ट्रीय पर्व है और एक हमारा धार्मिक पर्व है, इन दो जो एक दिन हो रहे हैं, तो उसको हम लोग एक सच्चे रूप में पूजा के रूप में देख सकते हैं। और इसमें गीता का ज्ञान आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वो एक रास्ता बताएगा कि किस तरह से आपको विद्या अर्जित करनी चाहिए, जो कि आपको मुक्त करे, जो कि आपको ग्रोथ की तरफ ले जाए, जो कि आपको डेवलपमेंट की तरफ ले जाए, जो आपको गण बनने का अधिकारी वहां पे करे। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अरुण, इस संदर्भ में मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है, सब लोगों ने सुनी भी होगी।
और हम लोग विष्णु के 10 अवतार की बात करते हैं। 10 अवतार में सबसे पहला अवतार, तो सबसे पहले हम लोग मत्स्य अवतार की बात करते हैं। मत्स्य अवतार, मतलब कि वटिब्रा में सबसे पहले मत्स्य अवतार की बात करते हैं। तो इस मत्स्य अवतार में एक शानदार सी कहानी जुड़ी है। मनु महाराज को कहीं से एक छोटी सी फिश मिली, और उस छोटी सी फिश ने आके उनको ये बोला कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर लो, कि कोई बड़ी सी फिश मुझे डिवॉल्व करने के लिए, मुझे कैच करने के लिए आ रही है, तो आप मुझे प्रोटेक्ट कर दो। तो मनु जी ने बोला ओके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक छोटे से बर्तन में, कमंडल में उन्होंने उसको डाला। कमंडल में डाला, उसके बाद फिर मछली का शेप क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो वहां से निकाल के उन्होंने किसी जार में डाला। मछली का शेप और बड़ा हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि एक पॉन्ड में डाल दिया। मछली का शेप और ज्यादा बड़ा हुआ। उसके बाद वहां से उठा के गंगा नदी में डाला, और बड़ा हुआ। गंगा नदी का भी पानी जो है विस्तार, वो भी कम पड़ा, तो उसको उठा के उन्होंने समंदर में डाल दिया। क्या बात है। और समंदर में डालने के बाद वो विशालकाय एक मछली बनती चली गई, जिसको हम लोग बोलते हैं कि विष्णु का पहला अवतार जो मत्स्य अवतार है। और बाद में जब हम लोग डिल्यूज की बात करते हैं, उस बाढ़ की बात करते हैं, तो उसमें पूरी सृष्टि को बचाने का काम, पूरी सृष्टि को बचाने का काम इसी पर्टिकुलर फिश ने किया था। अगर आप सिंबॉलिक मीनिंग में जाते हो, थोड़ा सा डीपर पॉइंट से जाते हो, तो ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि आपको किसी का ग्रोथ अगर करवाना है, किसी में विकास अगर करवाना है, तो दो चीजें आपको परमिट करनी पड़ेगी। पहला, स्पेस। जगह देते जाइएगा, फैलता जाएगा। चाहे कोई एक पर्टिकुलर बंदा हो, या आप किसी रिलेशनशिप की बात करो। किसी रिलेशनशिप में भी आप, हम लोग बोलते हैं कि आजकल बोलते हैं कि भाई प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी किस लिए चाहिए भाई? एक स्पेस चाहिए। उस स्पेस में मैं अपने आप को क्या करूंगा, कोजी फील करूंगा। उस स्पेस में मैं अपने आप इनेट नेचर के साथ रहूंगा, और उस स्पेस में धीरे धीरे क्या करता रहूंगा कि मैं ग्रो करता जाऊंगा, डेवलप करता जाऊंगा। तो पहली चीज आपको स्पेस देनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ, आजकल चमत्कार वर्ड बहुत चल रहा है मीडिया में, तो ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं हुआ कि पलक झपकते ही एक छोटी सी मछली इतनी बड़ी मछली बन गई कि उसने क्या किया कि पूरी सृष्टि को वहां पे बचा लिया। पूरी सृष्टि के बीज को मनु महाराज के साथ वहां पे नाव पे बचा लिया। धीरे धीरे उसको समय मिला, और समय के साथ वो ग्रोथ करते थे। तो विद्यार्थियों को, युवा वर्ग को मेरा ये एक मैसेज है इस कहानी के माध्यम से, आपको व्यग्र ना होए, धीरज ना छोड़े। समय मिलेगा, तरवर फलेगा, फल आपको मिलेगा, जिसके आप अधिकारी हो, और वो फल बहुत ही मीठा होगा। तो श्रवण सिंह जी ने बहुत अच्छे से कहा, पहला अवतार मत्स्य अवतार। तो मैंने 10 अवतार का निकाला गूगल बाबा से बात करके। तो जस्ट मैं एक बार शेयर करना चाह रहा हूँ सारे ऑडियंस के साथ में। और मेरे ख्याल से एक एक अवतार पर हम लोग एक एक सीरीज सेशन कर सकते हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार जो तीसरा, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण या बलराम बोलते हैं, कृष्ण, फिर बुद्धा, और फिर में आता कल्कि अवतार। और आपने बहुत पते की बात कही, बहुत ही बड़ी बातें कही है। दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार जरा ध्यान से फिर से इसको रिवाइंड करके सुनेंगे इस बात को जो उन्होंने कही है कि विद्या वो होती है जो आपको मुक्त करती है। एक किताब है, मैंने देखी, चूंकि मैं कोचिंग के फील्ड में हूँ, एक किताब है 4 आवर वर्क वीक। उसमें ही लिखा हुआ कि अगर आप अपने आप को सिखा कर एक अच्छा कोच बन जाते हो तो आपको 3 तरह की फ्रीडम मिलती है, और वो एक्चुअली विद्या से मिल रही है। पहला फ्रीडम है टाइम फ्रीडम। आप रात में, दिन में, सुबह में, कभी भी आप लोगों से बात करें। डिजिटल मीडियम के जरिए तो टेक्नोलॉजी भी आ गई, आप लोगों को कोच कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग छुट्टी का दिन हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग कभी भी देख सकते हैं इसको, तो एक फ्रीडम मिल जाता है। टाइम फ्रीडम है। दूसरा है मोबिलिटी फ्रीडम। आप कहीं भी, कहीं से रहकर, कहीं भी रहकर किसी को कोच कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक अट्रैक्टिव फील्ड है वो कोचेज के लिए, कि मान लीजिए कोई इजिप्ट में कहीं घूमने गया है, वहां से भी अपना डिजिटल वाईफाई चाहिए उसको, डिजिटल मीडियम के जरिए वो कोच कर सकता है किसी इंसान को, जो पाकिस्तान में, भारत में, कहीं भी। मुझे लगता है पाकिस्तान में काफी लोगों को कोच करने की जरूरत है अभी, इंक्लूडिंग लेकिन मन में थोड़ी शांति आए, थोड़ा सा प्यार आए, थोड़ी मोहब्बत आए, सही मन को भावना मिले कि भाई इकोनॉमिक प्रोग्रेस, लोगों का प्रोग्रेस, मन का प्रोग्रेस वही सही तरीका है देश को बड़ा करने का। नहीं तो ज्यादा हेट्रेड और लव हेट्रेड करते रहेंगे तो यही होगा जब भी हो रहा है, करेक्ट ना, पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है। आज मैं देख रहा था, चूंकि हम लोग इस मुद्दे में थोड़ा सा डाइग्रेशन है, मैं देख रहा था कि भारतवर्ष में टॉप 500 अगर देखा जाए, जस्ट एक एग्जाम्पल है, सबसे धनी इंसान अगर लिस्ट बनाते हैं टॉप 500, उसमें भारत के 20 हैं और पाकिस्तान के भी नहीं है।
तो हम जस्ट एक बात करें, लोग कंपैरिजन करते रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, किसी स्पोर्ट्स को माध्यम स्पोर्ट्स को भी लोग युद्ध बना देते हैं। भाई युद्ध बनाना है तो गरीबी के खिलाफ बनाओ, जो समाज में अंधकार उसके खिलाफ में बनाइए, जो लोगों का मन में अंधकार उसके खिलाफ में बनाइए। हमारा एक युद्ध ही है ना, एक छोटा सा प्यार भरा युद्ध ही है ना, ताकि लोगों को कुछ और हम लोग कुछ अच्छी बातें शेयर कर सके पूरी विनम्रता के साथ में, जरूरी है। और तीसरा तीसरा फ्रीडम उसमें कहा गया है वो है, तो टाइम फ्रीडम हो गया, मोबिलिटी फ्रीडम हो गया, और तीसरा फ्रीडम है आर्थिक फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। और विद्या एक ऐसी चीज है, मैं सबके साथ फिर से एक बार शेयर करना चाहता हूँ, इतना इतना पावरफुल, इतनी पावरफुल एक बात है ये जिन्होंने कही है, जो श्रवण सिंह जी ने कही है। आज मान लीजिए कोई इंसान गूगल में काम करता तो विद्या के कारण, और अगर गूगल ने उसको ले ऑफ कर दिया, 12,000 लोगों को ले ऑफ किया, और आजकल तो एक ट्रेंड चल चुका है पिछले 1 महीने, पता नहीं कितनी, हर कंपनी जो जिसको हम देखा करते ये हमारा भगवान है, सबने ले ऑफ कर डाला, मेरे को नहीं चाहिए, तुम 10,000 5,000। तो जिन लोगों ने अपने आप को हमेशा सिखाने में मेहनत की, चलो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते चले गए, करेक्ट ना। ये देखिए स्कूल में पढ़ लिए हैं, श्रवण सिंह जी ने पढ़ा, श्रवण सिंह जी से पढ़ लिया, उसके बाद में विद्या हो गई, अब तो चलो मस्ती करते हैं, ऐसा नहीं। जो लोग हर साल, हर सप्ताह, हर क्वार्टर पढ़ रहे हैं, हर महीने, हर दिन पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, मैंने देखा श्रवण सिंह जी, उन्हीं को सही में फ्रीडम मिलता है। और जो लोग ले ऑफ हो चुके वो भी अगर हर महीने, मैंने देखा कुछ लोगों को जो आईटी के फील्ड में हर महीने एक नया सर्टिफिकेशन लेते चलते हैं। मैं ऐसा लोगों को जानता हूँ जो पिछले 1 साल में 12-12 सर्टिफिकेट लेकर रखे हुए हैं, वो सबसे पहले नौकरी में जाएंगे, करेक्ट ना। वो तो जहां लोगों को बोले मैं गूगल में था, सुंदर पिचाई जी के साथ मैंने काफी दिन काम किया, मतलब उनकी टीम के साथ में काम किया, और भाई, और मैंने पिछले 1 साल में मुझे पता था कि गूगल में हो, हालांकि टॉप क्लास कंपनी, फिर भी मैं अपने आप को सिखाने में हमेशा कुछ समय बिता देगा। तो मैंने ये 12 सर्टिफिकेट लिए। जैसे कोई बंदा देखेगा कि बंदा गूगल में जाके 12 सर्टिफिकेट लिए, इतना मेहनत कर रहा था सुबह सुबह जग कर, वो सबसे पहले आएगा फिर नौकरी में। फ्रीडम ही है ना, नौकरी में तभी फ्रीडम है, नौकरी जा रही तभी फ्रीडम है। और फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं, जहां नौकरी मिली, आ हा मस्ती गजोदर बाबा तो मस्ती। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो विद्या से ही फ्रीडम मिलती है। और अमिताभ बच्चन ने काफी बार कही भी है, मेरे ख्याल से कौन बनेगा करोड़पति में, कि विद्या ही आपको 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 आपका हक दिलाती है। और हम सबों का हक है फ्रीडम, हम सबों का हक है फ्रीडम। तो श्रवण सिंह जी, आज के दिन जब हम लोग देशभक्ति की बात करें, आज रिपब्लिक डे है, आपको क्या लगता है, जो हमारे पीछे कुछ युवा पीढ़ी के लोग नजर आ रहे हैं, जो भी लोग हैं, चाहे कॉर्पोरेट के लोग, उनको लगता है कि मेरा तो काम हो गया, पैसा कमाना है, फैमिली के साथ में मस्ती करना हो गया, अब तो हो गया। उन सबों के लिए कुछ मैसेज कि भाई भगवत गीता में जिस तरह से भक्ति योग के बारे में कहा गया है, और देशभक्ति योग के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे, कैसे लोग अपने आप को देश के लिए और बेहतर कंट्रीब्यूटर बनाए, कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हैं इसमें। जी, इसमें सनातन धर्म के, अगर हम लोग वेदांत फिलॉसफी के हिसाब से चले, तो वेदांत फिलॉसफी में एक बहुत अच्छी कहानी आती है। मतलब कि स्टोरी के माध्यम से, पैराबल्स के माध्यम से बच्चों को समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके दिल को टच करता है। कि हुआ क्या कि किसी गुरुकुल से 10 छात्र जो थे, वो विद्या प्राप्त करके निकले। ग्रेजुएशन सेरेमनी उनकी हो गई, और ग्रेजुएशन सेरेमनी पे वहां पे बाहर निकले, गुरु दक्षिणा वगैरह देके, गुरु का आशीर्वाद लेके कि अब गृहस्थ आश्रम में जाएंगे और समाज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो बीच में एक नदी पड़ी, और नदी पड़ी, उसके बाद फिर क्या किया, उन्होंने नदी को क्रॉस किया, और नदी के क्रॉस करने के बाद फिर उन्होंने काउंटिंग शुरू की कि हम लोग यार पूरे हैं कि नहीं। तो कोई एक बंदा वहां पे उठा और उसने काउंटिंग शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोला यार 10वां कहाँ गया। तो उसने बोला कि यार तुमने अच्छे से गुरुजी से शिक्षा नहीं दी, मैथ तो तुम्हारा पहले से कमजोर था, मुझे काउंटिंग करने दो। दूसरा उठा, उसने भी काउंटिंग स्टार्ट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसकी गिनती खत्म हो गई। ऐसे करते करते सबने काउंटिंग करी, और सबकी गिनती 9 पे जाके खत्म हो जाती थी। सब लोग क्या किए कि सर के बाल नोचने लगे, यार मेरा एक दोस्त खो गया। तो कोई सिद्ध महात्मा वहां से जा रहे थे, वो आए, भाई कि तुम लोग क्यों रो रहे हो। तो बोला कि भाई हमारा एक साथी गुम गया। तो बोला कैसे गुम गया भाई। तो नदी को क्रॉस किए हम लोग 10, वहां पे गुरु जी बोले थे कि तुम 10 को ग्रेजुएशन सेरेमनी से वहां से आप दे गए, और अब देखो 9 है। तो भाई कैसे 9 है। तो एक उठा, उसने बोला कि तुमको दिखता नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो महात्मा जी को बात समझ में आ गई। बोले कि अच्छा ठीक है, खड़े हो जाओ, फिर से काउंटिंग करो। तो बंदा खड़ा हुआ और थोड़ा सा अब आराम से काउंटिंग किया महात्मा जी को दिखाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब क्या किया, महात्मा जी ने उसकी उंगली पकड़ी और उसकी तरफ उठा के देखा, 10।
बिल्कुल बिल्कुल। बस इस कहानी से जो ज्ञान मिलता है, ये अगर आपको मिल जाए, जिंदगी सुधर जाएगी। आप जो बाहर सब कुछ ढूंढते रहते हैं और गिनते रहते हैं, और अपने जैसी आइडेंटिटी जो है, अपनी पर्सनालिटी आप बाहर में प्रवृत्ति मार्ग में जो ढूंढते रहते हैं आउटवर्डली होके, एक्चुअली कहाँ पे ढूंढना है आपको? अपने अंदर। यू आर द टेंथ वन। वो जो मिसिंग लिंक है, वो मिसिंग लिंक आपको। तो जब तक अपने बारे में आप नहीं देखेंगे, निवृत्त मार्ग के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक वहां पे आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आप बड़े नहीं हो पाओगे, तो समाज को आप क्या खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हो? आप खुद सोच लो। बिल्कुल तो सही अगर बात। देशभक्ति की राह में डूबना है, तो सबसे पहले स्व विकास के बारे में सोचे, अपने विकास के बारे में सोचे। और अपने विकास में गीता का ज्ञान बोलता है कि आपका अपना स्वार्थ कोई इसमें निहित नहीं होना चाहिए। या समाज के बारे में सोचिए, समाज को डेवलप करने के बारे में सोचिए, सबके बारे में सोचिए, लोक संग्रह के बारे में सोचिए, यज्ञ के स्पिरिट के बारे में सोचिए। तो सकाम कर्म का मतलब ये होता है कि किसी डिजायर के साथ, किसी पर्सनल डिजायर के साथ आपने वर्क किया, ये चीज मुझे मिल जाए। हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, गीता जिस मार्ग को श्रेष्ठ बताती है, वह है निष्काम मार्ग। निष्काम करो। निष्काम कर्म, कि बिना पर्सनल कामना के। वहां या पर भी कामना है, लेकिन कामना किसकी है? समाज के विकास की। कामना किसकी है? पूरे मानव जाति के विकास की। कामना किसकी है? पूरे वर्ल्ड के, पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड के विकास की। और कामना इसकी है कि एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं, या जैसे अरुण, आप अगर एक वर्ड जो हम लोग बोलते हैं यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ वर्ड को देखते के साथ अपने मन में वो कहानियां आती है कि भाई एक वहां पे आग जली हुई है, उसमें ऋषि मनु स्वाहा 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 कर रहे हैं। या लेकिन बेसिकली यज्ञ स्पिरिट का मतलब, यज्ञ स्पिरिट का मतलब कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो वर्ल्ड से हो या नॉन लिविंग वर्ल्ड से हो, एक दूसरे से वो रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। हम्म। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है भाई, अन्योनाश्रय संबंध। तो उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने की जो प्रथा है, उसी को बोलते हैं यज्ञ। क्या बात है। हम पानी अगर लेते हैं, हम नदी से पानी लेते हैं, तो ये अब हमारा फर्ज बनता है कि उस पानी को रिप्लेनिश करें। या कहीं पे जंगल काटा तो एफोरेस्टेशन किया, उसको हम लोग बोलते हैं यज्ञ। या वेरी जैसे नाइस। अभी टाइगर को बचाने के लिए हो रहा है, क्योंकि आप किसी भी एक को हटा दोगे, रिमूव कर दोगे वहां पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पूरा की पूरी व्यवस्था जो है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। मतलब एक जानवर के जाने का मतलब है कि एक वेजिटेशन का भी जाना। या बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से निष्काम कर्म और योग और जब मैं बोल रहे देशभक्ति की बात कर रहे तीनों में कुछ ना कहीं ना कहीं मैं सामंजस्य देख रहा हूँ कि भाई समाज के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हो, काफी जरूरी है। मेरे ख्याल से हर इंसान को सोचने की जरूरत है कि भाई आप पैसा कमा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, परिवार के लिए काम कर रहे हो, समय दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय, कुछ एटलीस्ट कुछ समय आपको देना होगा समाज को बेहतर करने के लिए, देश को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल। मैं पुणे में हूँ, तो आज मैं देखता हूँ आज के दिन खासकर हर सोसाइटी में झंडोत्तोलन समारोह होता है। और वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, अपना सफेद या केसरी या हरे रंग का कपड़ा कुछ लोग रखते हैं, फिर वो अपना कुछ हो भाषण कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग तो ताली बजा रहे, फूल गिरता है, कुछ मिठाई है, उसके बाद वो लोग पूरी कचौरी सब खाते हैं, बगल में लगा रहता है। और फिर लोग अपने छुट्टी में चले जाते हैं, फैमिली के साथ कहीं बाहर चले जाते हैं, और फिर लोग भूल जाते हैं, शाम आते आते टेंशन शुरू हो गया कल के बारे में, और फिर लोग भूल जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम एटलीस्ट कुछ समय दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात तो जो आपने दोनों बातें भी कही है, मैं सिर्फ उसको दोबारा अपने हिसाब से, अपनी तरफ से मैं फिर से एक बार ये एम्फेसाइज करना चाहूंगा, क्योंकि काफी जरूरी पॉइंट है जो आपने शेयर किए। पहली बात कि कुछ समय दूसरों के लिए करना जरूरी है, और देश के लिए या समाज के लिए, दूसरों के लिए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने कही है कि भाई अपने आप को काउंट करना जरूरी है। आजकल बॉलीवुड में कुछ मूवीज आ रही है, वहां पर उसका जो एक मूवी है उसका जो मैं देख रहा हूँ, जो आ रहा है, ट्रेलर आ रहा है, उसमें जो डायलॉग वो भी कॉपी किया हुआ है। मतलब बॉलीवुड का ये स्तर जा चुका है। जो जॉन एफ कैनेडी ने कही थी कि डोंट आस्क व्हाट कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। तो वही इसमें डायलॉग भी आ रहा है बार बार, और लोगों को लग रहा है क्या बात है, बहुत जोरदार मैंने कुछ डायलॉग देख दिया। एक सोल्जर हमेशा ये नहीं पूछता है कि देश उसके लिए क्या कर सकता है, सोल्जर ये पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। हाँ, तो मैंने मिक्स कर दिया। तो मुझे हंसी, मैं अपनी वाइफ को बोला था यार, ये हद जा चुका लोगों का, कॉपी करते करते।
कि कहीं किसी ने वो सिल्वेस्टर स्टालोन ने कुछ वो बड़े बड़े बंदूका से दो चार एक सेकंड में कितने गट 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 कितने बिल्कुल। निकलते हैं वो दिखा रहे हैं, कोई कुछ ऐसे मारे जा रहा है। तो कहीं हमने कॉपी कर लिया एक्शन, कहीं से कॉपी कर लिया डायलॉग, कहीं से कॉपी कर लिया सिक्स पैक, कुछ कुछ उसमें वीएफएक्स भी होता है ना, बहुत सारे लोगों में सिक्स हाँ पैक नहीं होते हाँ हैं। जी। लोग जब स्क्रीन पर आते हो तो सिक्स पैक होता है, और जब लोग देखते हैं उनको एक्चुअली वो मॉल में जाते हैं प्रचार करने के लिए सिक्स पैक गायब हो जाता है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा अचानक ही तो वो सभी बहुत सारे न्यूज आते हैं, तो ये कॉपी करना बंद करना होगा। और सुपरस्टार, मैंने ये बात इसलिए कहा कि आपको ये बात समझने की जरूरत है, सबको बहुत सारे लोग जानते हो इस बात को कि सुपरस्टार आपके अंदर में है। जी सुपरस्टार आपके अंदर में है, आप कुछ कोई भी हो सकते हैं। सिर्फ जरूरत है कुछ देर के लिए, मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं, सामान्य साधारण भाषा में, कुछ देर के लिए शांति से बैठिए, मेडिटेशन बोलिए, जो भी बोलिए, साइलेंस से बैठिए, जी अपने बारे में सोचिए। बचपन से कौन सी वो बातें हैं जो आपके मन को भाती हैं? बचपन से कौन सी वो मौके हैं जहां पर लोगों ने आपको आपके लिए तालियां बजाई है? कौन सी आपकी क्वालिटीज है जिसके कारण आपको तालियां मिली है? वो कौन सी बात जो आपको बचपन से हमेशा लगता था मुझे करना चाहिए, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, और चूंकि आप नहीं कर पाए इसलिए कि हो सकता है आपके समाज के लोग, आपके कुछ चाचा जी, चाची जी, ताया जी, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको इंजीनियर या डॉक्टर या कि कोई किसी तौर में देखना चाहते थे, आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, क्योंकि पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगी तो गांव में पूरा लगेगा तो फिर बेटा आईएएस बन गया। भाई आपके मन को क्या भाता था? अभी भी देर नहीं हुई, अब जरा शांति से मेडिटेशन की मुद्रा में बैठिए, कुछ दिन करना होगा, इसमें समय लगता है, कुछ दिन लगेंगे, कुछ सप्ताह लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, हम उससे बातें करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो मैं सिर्फ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि कुछ किसी कोच या मेंटर से बातें कीजिए, आप श्रवण सिंह से बातें कीजिए, आपको आसपास कुछ लोग मिल जाएंगे। लॉर्ड कृष्णा की जरूरत सबको पड़ती है, जिनकी तस्वीर हम श्रवण सिंह जी के पीछे देख रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग काफी जी समय बात भी कर रहे हैं और हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में भी। अपने आप को जानने के लिए आपको कोई भी रिसोर्स चाहिए, मिल जाएगा, करेक्ट? किताब में भी रिसोर्स मिल जाएगा, बट जरूरी है कि थोड़ा सा अपने आप को काउंट करना शुरू करें। मेरे ख्याल से सब, हर किसी ने दूसरों को काउंट करना शुरू किया, देश के लिए कुछ काम करना, तो वो कर रहा है ना, वो कर रहा है ना, सोल्जर कर रहा है ना, वो कर रहा है, ब्रिगेडियर कर रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर कर रहा है ना, कुछ और कर रहा है ना, अपने आप को लोग भूल जाते हैं। वो सुपरस्टार है ना, ये सुपरस्टार है ना, वो सुपरस्टार है ना, मैं कौन सा, मैं तो अदना सा नन्ना सा छोटा सा, मेरा काम है पैसा लेना, मेरा काम है करना। तो मेरे ख्याल से समझने की जरूरत है और श्रवण सिंह जी भी कुछ कहना चाहेंगे? और अरुण अरुण मतलब कि मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई, मतलब कि अभी जो आपने बोला ना, तो अचानक से मैं वापस से गीता के गंगा में डुबकी लगाया इस बीच हाँ में, जब हाँ। आप बोल रहे थे कि देशभक्ति के लिए, कि देश के लिए क्या कर सकते हो या देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, उसके लिए वापस से मैं आपको गंगोत्री में ले जा सकता हूँ, ज्ञान की गंगोत्री में श्रीमद भागवत गीता में ले जाता हूँ। और कितने अच्छे तरीके से इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया है, मतलब कि हम लोग बिट्स एंड पीसेस में उठा लेते हैं और बोलते हैं कि गीता में ऐसा कहा है, वैसा कहा है, थोड़े से और डीपर वे में हम लोग वहां पे होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अध्याय 16 में, चैप्टर 16 में ये बताया गया कि भाई दो तरह की टेंडेंसी आपके अंदर है। एक को उन्होंने बोला दैवी संपदा, डिवाइन क्वालिटी, और एक को बोला आसुरी संपदा, डेमोनिक क्वालिटी। अब ये है कि सबके अंदर ये प्रेजेंट है, जो भी ह्यूमन पर्सनालिटी है, उस ह्यूमन पर्सनालिटी में ये दोनों उसी के पार्ट है। पिछली बार हम लोगों ने बात भी की थी, दुर्योधन भी आपके अंदर, अर्जुन भी आपके अंदर, कृष्ण भी आपके अंदर, तो देवता भी आपके अंदर और असुर भी आपके अंदर, और जिसके बीच फाइट होता रहेगा, भाई महाभारत होते रहेगी। तो अब इस महाभारत में आपको स्ट्रांग बनना है, अगर दैवी संपदा को अगर बढ़ाना है, आपको अर्जुन होने की तरफ जाना है, तो अध्याय 17 में उसी का आगे एक परिदृश्य में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आपके पास भाई तीन तरह का काम है। मतलब कि बोलते हैं हमारे कर्तव्य क्या है, लोग पूछते हैं ना कि हमारे ड्यूटी क्या है, तो ड्यूटी भाई तीन नेचर की होगी, जो कि आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज को बढ़ाती जाएगी। सबसे पहली ड्यूटी गीता बोलती है उसको तप। तप। दूसरी चीज वो, हाँ तप, जिसको तपस भी बोलते हैं, इंग्लिश में तपस बोलते हैं, हिंदी में हम लोग तप बोलते हैं। और दूसरा जो है वो है दान, डोनेशन। और तप। तीसरा हम लोग बोलते हैं यज्ञ। यज्ञ जिसका कि एग्जैक्ट संस्कृत मीनिंग तो है नहीं, सैक्रिफाइस से हम लोग काम चला देते हैं। हम्म। तो हम लोगों ने फिनेंस किया, इंग्लिश वर्ड के मैं यूज करूं, एग्जैक्टली ये रिलेट नहीं करता है। फिनेंस किया, हम लोगों ने वहां पे डोनेशन दिया, और हम लोगों ने वहां पे सैक्रिफाइस किया, यज्ञ किया। मैं हिंदी मीनिंग से चलूंगा संस्कृत, क्योंकि संस्कृत वर्ड में एग्जैक्टली आपको रिप्लीकेट होगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो पहला है तप, दूसरा है दान, और तीसरा है यज्ञ।
अगर कॉमन पैरेलल्स की बात करें, नॉर्मल आदमी से बात करो, तो तीनों को एक ही जैसा यूज कर देते हैं। यार वो तपस्वी आदमी है, वो दानी आदमी, और वो यज्ञ कर रहा है। लेकिन गीता में इन तीनों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से टैकल किया गया, सोचा गया। तब का मतलब है कि हमारा जो शरीर है, क्योंकि ये शरीर एक मीन है, एक माध्यम है। इसके लिए तो ये माध्यम है अपने अंदर की पराकाष्ठा को पाने के लिए, अपने अंदर के पिनाकल को, जेनिथ को अटेन करने का एक माध्यम है। तो ये माध्यम आपका बना रहे। जैसे मनु महाराज ने सृष्टि बचा ली क्योंकि उनके पास नाव थी, नाव जाता तो पूरी की पूरी सृष्टि खत्म, इसका बीज रूप खत्म। तो ये शरीर हमारा नाव है, तो उस नाव को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना। तो उसी में तप में, शरीर के तप में ऐसा नहीं है कि हम लोग माइथोलॉजिकल 50,000 ईयर्स तक जाके कहीं पे तपस्या करें, एक पत्ता खा के रहे, सांस लेके, ऐसा नहीं भाई। शरीर को ठीक रखना है। आगे गीता में बोला गया कि इसी शरीर का पार्ट है, मन भी इसका पार्ट है, वाणी भी इसका पार्ट है। तो मन का तप बताया गया है, शरीर का तप बताया गया है, और हम लोगों को वाणी का तब बताया गया है कि भाई बोलने में भी हम लोग इस तरीके से बोले जो कि बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है, भाई सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात अप्रिय सत्यम ना ब्रियात। ये भी श्रीमद भागवत गीता की वहां पे दिया हुआ है, शुभाचितानी में। तो इसमें तप के बारे में ऐसा बताया गया। दूसरी बात जो कि हमारे कर्तव्य में आती है, वो है कि हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि ये समझ लो कि अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग केवल अपने होमोसैपियंस की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं। तो उस इंसान से डायरेक्टली हमसे रिलेटेड हो या नहीं रिलेटेड हो, एक मानवता का संबंध हम लोगों के बीच में बना हुआ है। और वो मानवता का संबंध ये बताता है कि अगर कोई कष्ट में हो, जिसको हेल्प की आवश्यकता हो, और तुम कैपेबल हो कि उसको हेल्प कर पाओ, यू मस्ट डू इट। यही है दान। ये डोनेशन देके प्रधानमंत्री वाले कोष में डाल के इनकम टैक्स में रिबेट लेने की कहानी नहीं है। ये हम लोगों को फेसबुक पे उसका चेकबुक डाल के उसका रिसिप्ट भी वहां पे डिस्प्ले करने की कहानी नहीं है। ये कहानी ये है कि आपको मानवता के नाते पर लगता है कि आप अगर किसी की मदद कर सकते हो, वो मदद के लायक है, तो आपको कर देना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करेगा, विमुक्त करेगा। ये भी एक विद्या है। और तीसरी बात आती है कि अब हम लोग इस इंसानों को छोड़ दें, बाकी ये भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, पहाड़ है, जंगल है, हवा है, बादल है, सूरज है, तारे हैं, चंद्रमा है, इन सबसे भी हमारा जीवन उतना ही ज्यादा नहीं है। उनसे हम लोग बिना मांगे लेते जाते हैं। तो जब बिना मांगे लेते जाते हैं, तो तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बोला भी है कि आप अगर बिना चुकाए हुए किसी से ले लेते हो तो आप चोर हो। बिना कुछ चुकाए हुए आप किसी से लेते जाते हो और वापस आप उसको नहीं देते, रेसिप्रोकेट नहीं करते हो, तो आप सही मारने में चोर हो, थीफ हो, चीटर हो। तो यज्ञ का मतलब है कि आप चोर मत बनो। यज्ञ का मतलब है कि सीना चौड़ा करके 56 इंची करके आप सबके सामने रहो कि यार मैंने इससे हवा से ये लिया, ऑक्सीजन लिया, तो अब मेरा दायित्व बनता है कि उतने ऑक्सीजन को मैं फिर से हवा में दूं, जिससे आने वाली जनरेशन हमारी जो है वो ज्यादा बेहतर से बेहतर हो। तो इन तीन चीजों पे केवल हम लोग फोकस कर लें, अपनी एक्टिविटीज में, अपनी भावनाओं में, आप समझ लो सब कुछ हो जाएगा। देश भी अच्छा हो जाएगा, ब्रह्मांड भी अच्छा हो जाएगा, आपका परिवार भी अच्छा हो जाएगा, और नेचुरली आप तो अच्छे होंगे। तो तीन बातें याद रखिए। तप शरीर के लिए, मन के लिए, वाणी के लिए, दान अपने जैसे दूसरे जीव के लिए, और यज्ञ जिसमें कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है, इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसको श्रद्धा पूर्वक नमन कीजिए और उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश कीजिए। इसी में सारा सार्थक छिपा हुआ है। मैं बहुत ही पते की बात आपने कही है, बहुत ही दमदार बात है, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया तीनों पॉइंट्स को। मैं कनेक्शन देख रहा हूँ, मैंने पढ़ाई की थी बीआईटी मिश्रा से, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची, जो आपके रांची से काफी जहाँ पर फेमस है। जी। तो वहां से हम लोग, एक जूनियर स्टूडेंट था, अभी तो बहुत सीनियर हो गया हो, मेरे ख्याल से हम लोग 10 साल बाद वो आया था। उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। उसका मैंने अचानक देखा, वो उसने कोई किताब लिखी थी, अच्छा। किताब लिखी, और आज तक मैंने अपनी किसी किताब का कुछ नहीं किया है, मतलब कोई सो, बट ही अप्रोच्ड आई थिंक एल्यूमनाई एसोसिएशन ऑफ बीआईटी मिश्रा, जो एल्यूमनाई एसोसिएशन होता है, उन लोगों, उनके जरिए उन्होंने मेल करवाया था सबको कि हे माय नेम इज दिस एबीसी एंड देन आई एम फ्रॉम बीआईटी मिश्रा एंड आई हैव रिटन अ बुक, आप पढ़िए उसको, खरीदिए और उसको प्रमोट कीजिए, इसमें ये पॉइंट है, आई विल बी वेरी हैप्पी। सर था
इन अ वेरी सटल इनडायरेक्ट टोन, ऐसा खरीदने का नहीं था बट ऐसा कुछ, दिस इज व्हाट, सो ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज बुक। तो वहां मैंने पहली बार उस इंसान का नाम सुना। हम लोग से मेरे ख्याल से काफी साल जूनियर था है। और उसके बाद मैंने देखा कि उसकी दूसरी किताब आई जो पूरी की पूरी थी, जो तप, दान और यज्ञ है, इन तीनों से जुड़ी हुई थी। तपस्या, जहां एक्चुअली वो हिमालय में गया, साउथ इंडिया में कहीं गया, पेरू में गया, इटली में गया, इटली में विपस्सना सेंटर ढूंढा, वहां 12 दिन तक विपस्सना खाली मेडिटेशन किया, 12 दिन तक, 12 घंटे हर दिन, 144 घंटे मेडिटेशन किया। मुझे लगता था इस बंदे में कुछ दम है यार, कुछ तो है। बीच में कुछ कुछ समय देखा करता था थ्रू एलुमनाई एसोसिएशन, कहीं कि मैं उसका देखा करता था। आई थिंक आई हैड स्टार्टेड फॉलोइंग हिम ऑन सोशल मीडिया, बस करेक्ट है। उसकी जो अगली किताब आई वो बिल्कुल तपस्या पर थी। उसका नाम था द सीकर। सीकर मतलब एक एस्थेटिक, एक सेज जो ढूंढ रहा है अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने आप को, जो आपने बात किया था कि हर कोई दूसरे को काउंट कर, अपने आप को काउंट नहीं कर रहा। तो मेडिटेशन, विपස්සना, पहाड़ों में जाना, एक्चुअली वो तपस्या का एक ग्रुप है। अपने आप को पहले साधना बहुत जरूरी है जी। कोच बिकॉज मैं इस फील्ड में मुझे पता है, साथ आपको चाहे कोच बनना हो, राइटर बनना हो, कुछ भी बनना, टीचर बनना, एक बिजनेसमैन बनना हो, एक करोड़पति बनना हो, जितने लोगों पहले अपने आप को साधना जरूरी, नहीं तो जहां पहला थपेड़ा आएगा वहीं पर बिखर जाओगे। करेक्ट। तो अपने आप को साधना, नौका बहुत मजबूत बनाना जरूरी है। हम सबों की नौका ऐसी है जिसको रस्सी से बांध के किसी तरह हमने कुछ कुछ स्टेपलर लगा के बना हुआ है। तो एक रिजेक्शन आता तो क्या नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। तो तपस्या बहुत जरूरी है। दान, उसने काफी कुछ लिखा है, जहां वो मतलब लिखा नहीं, वो पहले बोला नहीं है, बट वो बोलता है कि हाँ, ही हैज बीन देयर। और मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं समाज के लिए, दूसरों के लिए, जो बोलते नहीं है। ये नहीं 100 रुपया दिया और सेल्फी लगा के डाल दिया है, वो नहीं है, करेक्ट ना। और फिर उसने बात की सेक्रीफाइसेस की जो उसने खुद की है। 12-12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे। वो अमेरिका में गया था, वहां भी वो उसकी कंपनी चल रही थी इंडिया में, तो अमेरिका गया था चूंकि उसकी वाइफ, उसकी जो इन लॉज है अमेरिका में है, तो वहां जाता तो दिन में कुछ कुछ काम करता था, दिन में कुछ आराम करता था, जो कि उसके मतलब अमेरिका का टाइम क्लॉक इसके अगेंस्ट में है। और फिर रात में 9 बजे से सुबह में 7-8 बजे तक वो इंडियंस अपने कॉलेज के साथ में काम किया करता था वर्चुअली। पूरा एक तरह से सेक्रीफाइसेज है ना, जो आपने बोला यज्ञ, लूजली स्पीकिंग में छोटा सा कनेक्शन ले रहा हूँ। आपने बोला सेक्रीफाइस लूजली स्पीकिंग, तो मैं जस्ट उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। उसको आज लोग जानते हैं करण बाजार। सर यज्ञ यज्ञ अरुण, सॉरी टू इंटरप्ट यू। यज्ञ का थोड़ा सा मेरा मीनिंग गलत था। हाँ। इट वाज नॉट रिलेटेड विद सेक्रीफाइस। यज्ञ का मतलब था मेरे पास कि एक ट्रांजैक्शन का प्रोसीजर है, एक ट्रांजैक्शन का प्रोसीजर है, विनिमय का प्रोसीजर है। और विनिमय के प्रोसीजर के लिए मैं 2 शब्द बोलूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। स्वाहा तथास्तु। इट्स स्वाहा तथास्तु। हमने कुछ दिया और हमको कुछ मिला। वेरी नाइस। यज्ञ इसी चीज को बता रहा है, स्वाहा बिल्कुल तथास्तु। बिल्कुल, और तो बिल्कुल जो, सही है। जी, जो देवता हम लोग बोलते हैं, जी, जो देवता हम लोग बोलते हैं, देवता का ये मतलब है कि हमारे अंदर कुछ शक्ति है। जैसे सपोज अपनी जो चमत्कार बोलते हैं, मुझे तो सबसे बड़ा मिराकल जो बोलते हैं कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड हम लोग याद करते रहते थे, बहुत बड़ी बेवकूफी करते थे। सबसे बड़ा तो वंडर है कि हमें देखने की शक्ति है, हमें सुनने की शक्ति है, हमें चलने की शक्ति है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मैच हो गई है। शायद 92 के बाद हम लोग मिले नहीं है, लेकिन जब से मिले तो ये परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसी फ्रिक्वेंसी सेट हो गई कि पता चला कि कुंभ के बिछड़े हुए भाई हैं हम लोग। और तो दर्शकों, इतने वीडियोस हम लोग अभी ऑलरेडी इंटरेक्शन के क्रिएट कर चुके हैं, मैं अभी एडिट कर नहीं पा रहा हूँ, तो 3-4 वीडियो ऑलरेडी बैकलॉग में है। काफी हम लोग कर सकता है इंटरेक्शन का। बिल्कुल सही कहा, प्लीज प्लीज गो ऑन। जी हाँ। तो उस कंडीशन में हम लोगों की जो देखने की शक्ति है, एक इंडिविजुअल की देखने की शक्ति है। अब पूरे समाज में जितने लोग हैं, एक समष्टि की बात करते हैं। उस समष्टि के जो देखने की शक्ति होगी, तो देखने के लिए उस शक्ति को हम लोग वहां पे हाइपोथेसाइज किया, हमने कंसीव किया कि ये देखने वाला देवता। अब हर समाज में उसको अलग अलग नाम दिया। तो देवता का मतलब कि जो हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी है, उसको हम लोग कलेक्टिव कैपेसिटी में अगर देखें तो ही इज देवता। उस देवता को अगर मैं स्वाहा करूंगा, अपनी छोटे से अपने क्षुद्र स्वार्थों के ऊपर उठ के अगर मैं क्या करूंगा कि उसके समाज के बारे में सोचूंगा, तो वो देवता वापस से मुझे देखने की शक्ति ज्यादा देगा। हम लोग अगर धुंध हटाते जाएंगे, दिल्ली में बोलते हैं कि इतना ज्यादा पराली जलाने से या ओस से या थोड़ा से देखने में दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा सा उस पर पर्यावरण पे काम करेंगे तो हमारी भी देखने की शक्ति बढ़ेगी।
एक देवता को संतुष्ट करेंगे, देवता को अगर हम लोग विकास करते जाएंगे तो देवता बदले में हमको विकास करते जाएंगे। यही है अपना यज्ञ, ये लो स्वाहा, मिल गया तथास्तु। बिल्कुल, बहुत ही सॉलिड है, बहुत बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही। और उसी लाइन में मैं सोच रहा हूँ कि भाई किसी ने कुछ कुछ दिया, अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा दी, अपना फोकस दिया, अपने जिंदगी को कुछ सो कॉल्ड खुशियों को भी किनारे रखा, और उसको मिला क्या मिला? उसको मिला 1400 करोड़ की संपत्ति मिली। करण बजाज, व्हाइट हेड जूनियर का मालिक, उसकी कहानी कर रहे हैं। तो यहाँ जानने की जरूरी है कि भैया वो छोकरा ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत वृद्ध इंसान है, 70 से 80 साल के किसी इंसान की मैं नाम ले रहा हूँ। भाई आपको चाहे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उसके लिए पहले आपको अपने आप को साधना होगा। और जो तीनों आपने जो बातें की, तप, दान और यज्ञ, ये तीनों जरूरी है किसी भी फील्ड में बड़ा कुछ करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए। हाँ, लोग बोले कि आप क्या बात है, कैसे कर लिया, कैसे कर लिया, वो सारे 17 इसी इसी इंटरेक्शन वीडियो में है। और कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि करण बजाज की जो लास्ट लेटेस्ट किताब है, जो बेस्ट सेलर बन गई है, पहले वो किताब लिखा करता था, वही किताब लिखा करता था, उससे ज्यादा मेहनत से किताबें लिखा करता था, कोई नहीं पूछता था। द सी कर्म उसने 3 साल लगाया था, फुल टाइम नौकरी छोड़कर, कोई पूछता नहीं था, अभी लोग पूछना शुरू किए हैं। और अभी जो किताब है, नाम उसका बहुत ही कनेक्शन है उसका, अभी जिस हमने मुद्दे पर बात करना शुरू किया था आज के इस वीडियो में, द फ्रीडम मैनिफेस्टो। आपने कहा कि विद्या वो है जो हमें मुक्ति देती है, फ्रीडम मुक्त करे। फ्रीडम मैनिफेस्टो। अब जाके उसने किताब लिखी है, भाई फ्रीडम कैसे प्राप्त करें, पूरा तप, दान, यज्ञ, पढ़ाई, सेल्फ एक्सीलेंस, स्टडी 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 स्टडी। व्हाइट हेड जूनियर के लिए उसने कम से कम 60 से ज्यादा कोडिंग एक्सपर्ट्स के साथ में पता नहीं कितने दिन रात बिताए हैं समझते हुए उसको, तब जाकर व्हाइट हेड जूनियर का जन्म हुआ। मैं जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इट्टे के बारे में कुछ नहीं बात कर रहा हूं। लोगों को पता है कि जिन लोगों ने तप, दान, यज्ञ के साथ में काम नहीं किया, उनकी आज उनका बैंड बाजा बज रहा है, लोगों को पता है। और जो सही में किसी पर्पस के साथ में काम करे, वही धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन वही ऊपर जाते हैं, बेहतर जाते हैं। और ऊपर जाते समय उनको पता होना चाहिए कि जिस दिन वो इन तीनों में से किसी को भूलेंगे, फिर वो भी शुरू हो जाएगा, वापस से नीचे आ जाएंगे। की सच्चाई है। लॉर्ड कृष्णा जो पीछे बांसुरी जो तस्वीर है, वो सच्चाई है। बांसुरी की धुन वही खड़ी है, लोग समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। श्रवण जी, मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई ये भगवत गीता और वो बहुत ही गुड चीज है, ये तो सिर्फ लॉर्ड कृष्णा को ही मालूम है, जय श्री कृष्ण। हम बात सही है, लेकिन इसी बात को लेकर लोगों ने इतना डर पैदा कर लिया समाज में कि वो दैवीय लोगों के लिए, मैं तो अपने खान पान मस्त करो, पार्टी करो, सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि भगवत गीता आपके लिए, आप ही के लिए है और आप ही की जिंदगी के लिए लिखी गई है। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात कर। आपने जो बात की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1992 में हम लोग पिछली बार मिले थे, आज 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, 30 साल से ऊपर हो गए, 31 साल हो गए, 31 ईयर। जब कभी कुछ कुछ मिलते थे, कभी एक दूसरे की लेग पुलिंग क्या करते थे, टांग खिंचाई क्या करते थे, ऐसा नहीं कि बहुत बैठ के ऐसा कुछ नहीं था। और देखिए समय के साथ में कैसे 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 लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, भाई सोच से ही सब कुछ बनता है। मैं वो मिरेकल और मैजिकल बात नहीं कर रहा हूँ कि आपकी साइकिल की कुछ हो गई तो वो भी आपने सोचा है, कुछ ही होगा तो बहुत सारे लोगों ने बात किया, बहुत सारे, मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, नॉट द सीक्रेट बुक पूरा। लेकिन इतना तो पक्का कि जो हम सोचते हैं और जो हम बोलते हैं और जो हम जिसके बारे में लिखते हैं, जो हमारी जिंदगी में बार बार आता है, उससे उसका कुछ कनेक्शन होता है, इतना मैं जरूर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। देखिए 45 मिनट हो गए, पता नहीं चल रहा है। तो सरोज जी कुछ और आप कहना चाहेंगे? ये हमने काफी अच्छी, काफी आई थिंक काफी शक्तिशाली हमने बातें की है। 3 जो अपने सूत्रा जब भी शेयर किए, उसके पहले हमने बात की विद्या और फ्रीडम के बारे में। और मेरे ख्याल से पता नहीं कितने ऑडियंस के लोगों को एक्चुअली ये बात अभी वो समझना शुरू किए हैं कि ये एक्चुअली ध्रुव सत्य है। जिसने भी फ्रीडम प्राप्त किया वो विद्या के जरिए अपने आप को बेहतर करते 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 ही किया है। और आज जो मेटा का न्यूज आया, इतना कुछ न्यूज आया, बहुत जरूरी है कि हर कोई हर दिन, मैं तो चाहूंगा हर दिन हर सप्ताह कुछ नया कोर्स सीखते रहिए, ये वीडियोस देखिए, एक डायरी बना लीजिए, भगवत गीता, अरुण श्रवण, व्हाटएवर यू वांट टू से, और उसमें लिखते चलिए और उसको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। बहुत जरूरी है सुबह बैठ के कुछ देर के लिए 5:30 6 व्हाटएवर 4 5 जब भी आप उठते हैं 5 बजे, थोड़ा सा देखिए, सोचिए कि हमने क्या बात है कि विद्या से फ्रीडम कैसे मिल सकता है अपने से। करेक्ट ना? अपने को थोड़ा समझाना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है। श्रवण से जी आपसे हम सवाल करना चाह रहा है, कुछ अपनी दिनचर्या के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमने कभी सवाल किया नहीं, दर्शकों ये सारा का सारा फ्री फ्लोइंग है, तो हम लोग नहीं, दिनचर्या देखिए जी एक आम इंसान की होती है।
एक टीचर की जो दिनचर्या होती है वही मेरी दिनचर्या है, हाँ, तो कुछ तो अनूठापन इसमें नहीं है। सॉरी जस्ट छोटा सा जी। इंटरजेक्शन। मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि आप कुछ देर मेडिटेशन ऐसा कुछ करने के लिए क्या करते हो, उसके बारे में जानना चाह रहा था। ओवर टू यू, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू शेयर। ये मेडिटेशन के लिए जैसा हम लोग लास्ट भी मेरे ख्याल से एक दो वीडियो में पहले बात हुई थी अपनी, कि मेडिटेशन को हम लोग ये मानते हैं कि इट इज ग्लैमरस वन। ग्लैमरस वन की अच्छे से एकदम बढ़िया से एकदम मुद्रा में आके बढ़िया ये एक फोटोजेनिक मुद्रा में हम लोग आके करें तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं। भूल जाइए सरकार, उससे कुछ ना होने वाला है। सही है। वो एक आप साधना में एक ऐसे लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर आपके अंदर आएगा कि आप जैसे ही आप जाते हो, जैसे कि बड़े बड़े शुद्ध महात्मा होते हैं वो उस अवस्था में जाते हैं और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो एकाग्रता की अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन हमारे अपने जैसे के लिए गीता जिसको योगा रूढ़ बोलती है कि योग प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले, उनके लिए बताया गया है कि सबसे पहले आप चित्त मल को शांत करो, अशुद्धियों को हटाओ। और अशुद्धियों को हटाने के लिए जो काम है वो कर्मयोग का है। तो बेसिक लेवल सबसे पहले प्रिलिमिनरी लेवल पे आप वहां पे सही कर लें, सीधे सीधे कैलकुलस पढ़ने से नहीं होगा। काउंटिंग सीखनी पड़ेगी भाई, बिना काउंटिंग के कुछ नहीं हो सकता। तो 1 2 3 4 नंबर से सबसे पहले आप सोचिए, नंबर के बाद फिर पता चलेगा कि नहीं नेगेटिव नंबर नहीं है, फिर पता चलेगा क्यों है, क्योंकि वहां पे शून्य है। उसके बाद शून्य से धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाए, तब वहां पे आप चले। मतलब कि एक प्रैक्टिकल लेवल की मैं बात करूं, प्रैक्टिकल लेवल में आप ऐसे समझो कि अगर आपको किसी को ग्रोथ करना है या डेवलप करना है या पर्सनालिटी बढ़ानी है, तो मेडिटेशन, गीता वो बोलती है उनके लिए जो ध्यान है, वो उनके लिए जो कि एक अवस्था को पा चुके हैं। बेसिक लेवल पे हम जैसे आम इंसानों के लिए गीता का विकास करने का एक क्रम जो है वो अलग है। वो अलग इस तरह से बोलता है कि अध्याय 3 के हम लोग 33वें और 34वें श्लोक की बात करें, 33rd एंड 34th श्लोक की बात करें, उस 33rd श्लोक में तो सीधे सीधे भगवान ने एकदम बोलता है ना कि डूम टुडे की प्रोफेसी करनी, निग्रहम किम करिष्यति, निग्रह करने से कुछ नहीं होगा। भगवान का ये है कि भाई तुम जो ये सोचते हो कि हम लोग इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन क्या है कि ठीक वहीं पे अर्जुन को, मतलब हम जैसे अर्जुनों को, अर्जुन के माध्यम से जिसको ज्ञान देने वाले थे, उसको ऐसा नहीं बोलते कि तुम बेटा वहां पे अज्ञान के अंधकार में ना जाए। नेक्स्ट ठीक 34th वाले में उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। तो उसको इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो भी हम लोग करते हैं कुछ, वो एक्टिविटी 2 लेवल पे चलती है। एक जिसको कि हम लोग अनकॉन्शियस लेवल बोलते हैं, अचेतन। अचेतन में वैसी चीजें होती हैं जो कि अपने अंदर प्रकृति, अपने अंदर जो संस्कार भरी हुई है, पहले से जो हम लोग कुछ करते हैं कि ये चीज अच्छा लगता है, ये चीज खराब लगता है, थाई फूड मुझे पसंद नहीं है, तो पहले से ये क्लियर है अपनी प्रकृति में, अपने संस्कार में कि थाई फूड मुझे नहीं खाना। किसी को नॉनवेज को लेके होता है, कोई कोई बोलते हैं कि अच्छा मेरे पापा जो थे वो गुस्सैल थे इसलिए मैं गुस्सैल हो गया। कोई बोलता है कि अच्छा इसके पापा जो थे, अरुण बहुत इंटेलिजेंट था तो इसकी बिटिया बहुत इंटेलिजेंट होगी। तो ये सारे ऐसे हैं जो कि अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। वहां से हम लोगों को एक टेंडेंसी डेवलप हुई, और वो टेंडेंसी क्या होती है अब आउटर लेवल पे, जैसे कि वर्ल्ड के साथ हम लोग डील करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ बॉडीली एक्शन करते हैं, वो सीधे सीधे टेंडेंसी आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो एक ओवर्ट एक्शन होता है, एक ओवर्ट एक्शन होता है। ओवर्ट एक्शन वो जो कि हम लोगों को दिखता होता है, जो कि कॉन्शियस लेवल पे काम करता है, और जो हमारा वहां पे कोवर्ट एक्शन है जो कि छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ हमारे अनकॉन्शियस स्टेज में होता है। क्योंकि पहले हम लोग के हिंदू धर्म के हिसाब से चले तो पुराने कई जन्मों के उसमें संस्कार वहां पे आरोपित रहते हैं, और उससे हम लोग बोलते हैं कि यार तो मैं ऐसा ही हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। तो एक उस लेवल पे है। तो अगर आप ये रिलेशनशिप सोचो, ये रिलेशनशिप सोचो, तो ओरिजिन है अनकॉन्शियस लेवल, उसका हम लोगों को रिजल्ट है कॉन्शियस लेवल, और दोनों के बीच एक टेंडेंसी जा रही है कि यहाँ से एक चीज हम लोग को उठी, मिसाइल उठी, और वो मिसाइल ने आके यहाँ पे डिमोलिश किया। यहाँ से एक बीज हुआ और यहाँ पर एक पेड़ हुआ। तो उस केस में श्री कृष्ण ने बोला कि इसके बाद भाई निग्रह कर ही सकता है क्या, तुमको जैसा बनाना था, तुम्हारी प्रकृति होगी, उसके हिसाब से तुमने एक्शन किया। सही है, सही है। यहीं से अगले इतने करने के बाद भगवान ने अर्जुन को ये बोला कि भाई घबराओ नहीं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। इस बीच में एक बहुत ही छोटी सी ओपनिंग है, एक विंडो है। उस विंडो से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सेलेक्टिव मैकेनिज्म डाल सकते हैं।
कुछ टेंडेंसी को पास करने देंगे, कुछ टेंडेंसी को वहीं पे स्टॉप कर देंगे, कुछ टेंडेंसी को पास कर देंगे, उसको वीकेंड करते हुए पास करेंगे उस 16 से, कुछ टेंडेंसी को हम लोग स्ट्रॉन्गर करके पास करेंगे। और इस जगह के इस इंटरफेस को उन्होंने बताया कि जो भी अपनी इंद्रियां हैं, जैसे कि हम लोग वर्ल्ड को परसीव करते हैं, उस इंद्रियों की अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, राग और द्वेष है। कुछ चीजें देखना मुझे अच्छा लगता है, कुछ चीजें देखना अच्छा नहीं लगता है, कुछ सुनना प्लेजेंट लगता है, कुछ सुनना अनप्लेजेंट लगता है, कुछ का स्पर्श हमें बहुत खुशी देता है और किसी का स्पर्श जो है वो एक बजबजाहट सी मन में पैदा कर देता है। तो जब तक आप इस राग द्वेष में पड़े रहेंगे तब तक आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। इस राग और द्वेष के बियॉन्ड जाए, ये नहीं कि राग को पकड़े और द्वेष को छोड़े या द्वेष को पकड़े राग को पकड़े, इन दोनों के बियॉन्ड जाना है। क्योंकि लाइकिंग है तब भी प्रॉब्लम है, डिसलाइकिंग है तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने एक्शन डिसाइड कर लिया। लाइकिंग है तो भैया यही करना है, अनलाइकिंग है तो ये नहीं करना है, ये पक्का हो गया। इन दोनों के बियॉन्ड जाना है। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आप देखो, इस प्रेजेंट मोमेंट में मेरी कैपेसिटी के हिसाब से इसका जो आउटकम आने वाला है, क्या इस टेंडेंसी को पास करने देना चाहिए, क्या इस टेंडेंसी को रोक देना चाहिए? तो उस छोटे से मोमेंट में, उस छोटे से एक स्पेस में अगर आप कॉन्शियस हैं, जो एक अपने बहुत पहले अपनी बात हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि जब दुनिया सोती है तो मुनि जगता है। तो उस समय जो एवेकन रहा, जो कि कॉन्शियस रहा, वो कॉन्शियस धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी को इस राग द्वेष के परे जाते हुए बोलते कि हाँ यार, ये बंदा बड़ा मैच्योर है, ये रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं करता, अनुक्रिया देता है, प्रतिक्रिया नहीं देता। तो बस इसी जागरण की जरूरत है। आप ये जागरण करते रहें, डे टू डे लाइफ में करते जाएं। धीरे धीरे हम लोग योगा रूट से योगी के कैटेगरी में जाएंगे, और योगी की कैटेगरी में जाने के बाद फिर वो मेडिटेशन वाला काम कर रहा है। और नहीं तो बाकी तो है ही, अच्छे से पोस्टर में बैठो, मुद्रा अच्छी बनाओ, फोटो अच्छी बनाओ और रील बनाओ, यार बहुत व्यूज मिलते हैं। मैं किताब बहुत ही जोरदार हमने बात की। और देखिए दर्शकों, कैसे कैसे हम लोग हमने बात करना शुरू किया अभी रिसेंटली ना, ये सीरीज शुरू हुआ 1.5 महीने पहले शुरू हुआ। मैंने किताब लिखी थी 2021 में, जब ये सेकंड वेव चल रहा था, तो उसमें लोग पूरे परेशान थे, राग और द्वेष सब चल रहा था, द्वेष ही चल रहा था, उसमें राग तो कम था। टेलीविजन चैनल में सब कुछ चल रहा था, बहुत सारे लोग दिखा रहे थे, हमारे बहुत सारे कुछ भारतवर्ष की बहुत ही जानी पहचानी हस्तियां थी, जर्नलिस्ट, जो कि सीधे फॉरेन कंट्री से बात करके बोलते थे भारत में ये हो रहा है वो हो रहा, तो हल्का मच गया, सभी हो गया, कोई नहीं बात करता वैक्सीन है डेवलपर, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि भाई जैसा मैं थोड़ा सा राग और द्वेष अलग चल के मैं अपना कुछ काम करता हूँ, तो मैंने किताब लिखी थी जो पीछे नजर आ रही है, जस्ट मैं भी देखता हूँ कनेक्शन। इस किताब में राग जो एक प्रोटेगनिस्ट है, उसकी जिंदगी में राग भी होता है जो यहाँ पर दिखाया गया है, और फिर द्वेष भी होता है जो यहाँ देखा है, पीछे में कुछ देखा तो पहले लव होता है, फिर जोरदार ब्रेकअप होता है, और दोनों के बीच में इसमें है कि वो 7 जगह देश में 7 अलग अलग जगह में जाता है, जहां अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है, बहुत ही एक्सट्रीमली बहुत पेन में है, दर्द में, मिजरी में है, उसको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं भी खत्म कर दूं सब। उसमें से 7 में से एक जगह जाता है, तो वहां पर जो उसको मिलता है, उसमें एक कैरेक्टर है द मिरेकल मैन, MM। तो MM उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, एक मेडिटेशन करो, जिससे कहते हैं सही का मेडिटेशन का आपने सही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको बोलते हैं द फॉरगिवनेस मेडिटेशन। फॉरगिवनेस मेडिटेशन, माफ कर दो उसको राग और द्वेष से दूर हो जाओ। जब आपने बोला एग्जैक्टली वही बात है, राग और द्वेष से दूर हो जाओ, उसके जितने भी आपके गिफ्ट्स हैं सब गिफ्ट को किसी को डोनेट कर दो, छोड़ दो, सेक्रीफाइस करो, उससे दूर चलो। आपको सारा खींच कर रखे हुए हैं, राग को दूर करो, सारे जो गिफ्ट्स हैं मेमेंटोस हैं उसको गिफ्ट कर दो किसी को, कहीं पर कुछ हो सामान है, और द्वेष को भूल जाओ, तो उसको फॉरगिवनेस मेडिटेशन कराते, जो काफी इसमें 3, 4, 5 पेज तक गया, काफी डीप में इसको किया गया है। और जब फॉरगिवनेस मेडिटेशन होता है तो बोलते हैं कि एक बार जब तक आप किसी को फॉरगिव नहीं करोगे तब तक आप अपनी जिंदगी की यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। राग अलग हो गया, द्वेष अलग हो गया, और फिर वो बंदा अपनी जिंदगी में एक नए अवतार, एक नए अपने आप को ढूंढने की रास्ते में आगे बढ़ता है। देखिए हम लोग ये 1 साल 1.5 साल पहले की बात है जो मैंने लिखी है, उससे ज्यादा समय, और अभी हम लोग बात करें एग्जैक्टली वही बात है ना दोस्तों। मैं यही कहना चाह रहा हूँ
हमारे पब्लिशर का कुछ डिजाइन था, तो ये कुछ ऐसा है, तो मतलब इसका मतलब कुछ और, इसलिए मैंने ट्विस्टेड ऐड किया हुआ, अलग कहानी है ये, इंस्पायरिंग स्टोरी है, लव एंड इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन ज्यादा है। तो इसमें ये किताब लगेगा कि भाई यंगस्टर्स के लिए है, बट क्या है, भगवत गीता से कनेक्शन है, बिल्कुल जो आपने कहा, बिल्कुल एग्जैक्टली कनेक्शन है उसका। हम लोग मुझे लगता है कि श्रवण जी, हम लोग क्या देखते हैं, लोग देखते हैं किसी एक चीज को, फिर सोचते हैं कि वो चीज वो है, वो सुपरस्टार है, मैं तो अलग हूं ना। ये कनेक्शन सब में है ना, आपके अंदर भी सुपरस्टार है, करेक्ट ना? बिल्कुल ढूंढने की जरूरत एक्चुअली। हम लोग, मुझे लग भी रहा है कि एक दिन हम लोग कुछ कुछ हम लोग साथ मिलकर कुछ एक कोचिंग, कुछ एक स्पेशल कोचिंग, बहुत ही कॉमन हो गया, हर कोई बोलता है कोच शिल्पी, कोच कोच वरुण, आजकल चल रहा है, तो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर, हमने शब्दों को बहुत डिवैल्यू कर दिया, बहुत सारे शब्द, ये तो हमारा एक शब्द है। कुछ हम लोग करेंगे, कुछ ऐसा ना, ताकि लोगों को ना लगे कि भाई ये आपकी जिंदगी है, भगवत गीता इन रियल एक्शन लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली ये जो वीडियो सीरीज है यहाँ पर सही में मैं देख रहा हूँ कि लोगों को फील हो रहा होगा मेरे ख्याल से। एक अरुण, मुझे भी पुरानी बात, 2 साल पुरानी बात याद आ रही है, लॉकडाउन के समय की ही। शायद हम लोग का डिस्कशन भी हुआ था कि लॉकडाउन के समय में आईटी के कुछ मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि श्रीमद् भागवत गीता के बारे में पढ़ा, और अध्याय 2 की बात चल रही थी। अध्याय 2 में वहां पे इसी इंद्रियों के राग और द्वेष के बारे में बात चल रही थी, लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में। तो एक बड़ा ही मस्तीखोर बच्चा था, वो इस तरह के एग्जाम्पल देता था कि सब लोग हंसने लगते थे। तो उसने बोला कि सर ये सब तो ठीक है, मतलब कि लाइकिंग डिसलाइकिंग ठीक है, लेकिन सपोज करो कि कोई बंदी मुझे बहुत पसंद आ गई, लाइकिंग है, तो अच्छी बात है कि खराब बात है? गीता क्या बोलती है, छोड़ दो उसे। तो मैंने बोला कि गीता कुछ नहीं बोलती है। गीता सिंपल ये बोलती है कि देखो, अगर किसी के लिए तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा हुई, डिजायर, वहां पे तुमने देखा तो कैसे देखा? तो अपने जो पुराने संस्कार हैं, जो अपनी वहां पे प्रवृत्तियां हैं, उसके हिसाब से पता चला कि भाई इस शेप की लड़कियां, या इस पर्टिकुलर स्किन कलर की लड़कियां, या इस तरह से दिखने वाली लड़कियां, जो इस तरह के जॉ लाइन की लड़कियां हैं, वो तुम्हें पसंद आई। अफ्रीका के बच्चों के लिए अलग होगी डिमांड, इंडिया वालों के लिए अलग होगी, यूएस वाले के लिए अलग ब्यूटी के पैमाने होंगे, जापान चाइना के लिए अलग पैमाने होंगे। तो उस संस्कार के हिसाब से तुमने क्या किया कि कुछ तुम्हारी एक लाइकिंग डेवलप हुई, और कुछ डिसलाइकिंग भी डेवलप हुई। फेयर एंड लवली जिसके बेसिस पे चल रहा है इंडिया में। तो अब ऐसे कंडीशन में ये तुम्हारे अंदर पहले से सेट पैटर्न है। उस सेट पैटर्न से क्या हुआ कि तुमने किसी लड़की को देखा, 2 चीजें हो सकती है, या तो तुम्हें अच्छी लगेगी या खराब लगेगी। अगर खराब लगी तो तुम उससे दूर जाना चाहोगे, डिसलाइकिंग अगर हुई तो तुम दूर जाना चाहोगे, और ऐसी सारी नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओगे कि तुम उससे दूर हो जाओ। सही। और अगर अच्छी लग गई तो लाइकिंग से डेवलप हुई। जैसे ही लाइकिंग डेवलप हुई, एक डिजायर डेवलप हुआ कि वो तुम्हारी बन जाए, वो तुम्हारी बन जाए, और भगवान की कृपा से तुम जो चाहो वो बन जाए, और वो तुम्हारी बन गई, तुम लोग कपल बन गए। कपल बन गए, उसके बाद सबसे पहली चीज तुम्हारे अंदर क्या आएगी? मोह, पॉजिटिवनेस। और पॉजिटिवनेस जैसे ही आएगी तो तुमने क्या किया? उसकी पर्सनालिटी को दबोच के रख लिया। और सपोज करो कि किसी कारण से तुम्हें ये लगता है कि तुम जिस तरीके से चाहते हो कि तुम्हारे साथ इन्वॉल्व रहे, वो अगर इन्वॉल्व नहीं रहेगी तो तुम्हारे अंदर क्या आएगा? उसने बोला कि बहुत गुस्सा आएगा सर। तो इसी को क्रोध बोलता है गीता। गीता में इसी को क्रोध बोला गया है। तो बोला हाँ सर, गुस्सा आएगा। तो बोलता है बेटा, गुस्से में आते हो तो तुम कैसे काम करते हो? तो बोला सर, मैं ऐसे सारे काम कर लेता हूँ जो नॉर्मल बिहेवियर में मैं नहीं करता। बिल्कुल। तो इसी को बोलते हैं मति भ्रम। तुम्हारी बुद्धि का नाश हो गया, तुम्हारी मति जो है वो इल्यूजन हो गई, तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। और ऐसा जैसे ही हुआ तो एक आईआईटीएन को, जिसकी समाज में एक इज्जत है, सब कुछ है, तुमको किन नजरों से देखेंगे? उसने बोला कि सर बहुत ही गिरी नजरों से देखेंगे। वो लड़की कैसे देखेगी? तो बोली और भी गिरी नजरों से देखेगी। तो भाई इसी को बोलते हैं पतन। तुम्हारी पर्सनालिटी पूरी तरह से डिमोलिश हो गई। उसी के जगह पे अगर एक तुम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से उस बंदी को अप्रोच करते, उसको समझते कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, अपनी पर्सनालिटी के साथ कंपैटिबिलिटी देखते और उस कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करते, तो ये लाइफ लॉन्ग का होता है रिलेशनशिप। तो मैंने बोला गीता बस यही सिखाती है, ये नहीं बोलती कि इसको पसंद करो या इसको नहीं पसंद करो। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत ही सॉलिड। गजब किया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया श्रवण सिंह जी। और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि तो भगवत गीता और लोगों की जिंदगी, हमने बहुत ही एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है। और खासकर जिस फील्ड में आप हैं, स्टूडेंट्स के साथ में काफी इंटरेक्शन होता है,
और काफी एक ऐसी उम्र होती है जहां पर लोगों का इस तरह का मतलब मतिभ्रम नहीं, मेरे बोला भ्रम हो जाता है जी कि आपकी जिंदगी और बेहतर हो, नीचे नहीं जाए, पतन नहीं हो, उसके लिए हम लोग कुछ इंटरेक्शन, कुछ हम लोग कनेक्शन देख रहे हैं। और देखिए 1 घंटा हो गया एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच श्रवण सिंह जी, और आपने जिस तरह से खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया दर्शकों, इसको कुछ आप कुछ पोर्शंस को पूरे वीडियो का चाहो तो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं आप लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने रिसीवर को मजबूत कीजिए, जो आपकी रिसीव करने की कैपेसिटी है उसको और बढ़ाने की जरूरत है, और उसके लिए जैसे भी हो, जो भी आपको करना, बट कुछ देर के लिए अपने साथ बिताना शुरू कीजिए। हम लोग अगली बार श्रवण सिंह जी से बात करेंगे, कुछ मेडिटेशन, कुछ और भी जो प्रैक्टिस जो करते हैं उसके बारे में, और कुछ किसी न किसी सीरीज जो बात करेंगे इंटरेक्टिव वीडियो में। फॉर टाइम बिंग थैंक यू सो मच वंस अगेन। सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं, और साथ में रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद आप सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।